साथियों, जय भीम नवोदय संगम नमामि। साथियों, मैं वेद प्रकाश गौतम दिल्ली से। और साथियों, आज हम आए हुए हैं नागपुर के नागलोक ट्रेनिंग सेंटर में। और साथियों, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से, हमारे यहाँ पर 4 दिन की श्रमण संघ की संगति चल रही है। और आज हमने सभी संगठन हैं जो भारत में बहुजनों के, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो आपस में बटे हुए हैं, उन सबको हम एकत्रित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो आज हमने उनको सबको आमंत्रित किया है कि वे आएँ, आकर के श्रमण संघ को समझें और श्रमण संघ से जुड़े। पिछले सालों में आपने विचार किया होगा कि संविधान में जो हमें हक अधिकार दिए थे वो सब हमारे छीनते जा रहे हैं। शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, वो सब हमारे अधिकार छीनते जा रहे हैं। तो हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि संगठनों को एक किया जाए। हम सभी संगठन आपस में बिखरे हुए हैं और हमारे अधिकार छीनते जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आगे लेकर के चलता हूँ आपको सभागार में। संगति के अंदर कोई भी असामाजिक व्यक्ति नहीं आ सकता। उन सबका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर वो ये रह गया, वो रह गया, चलता रहता है उसका मैटर। श्रमण संघ के अंदर सबकी ड्यूटी लगती है और किसी की स्थायी ड्यूटी नहीं होती। ये वो किताब है जिसमें हमारा प्राचीन इतिहास है। साथियों, ये हमारी श्रमण संगति चल रही है और मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। न केवल किसी डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है श्रमण संघ के सारे जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों ने भी बड़े पैमाने पे आने वाले 6 दिसंबर 2023 में अब अपने लेवल पे इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ। अंत में मैं मेरे साथी मिलन और हमारी जो टीम जो इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत आगे रहती है, उस प्रोग्राम का लॉन्चिंग करने के लिए, उस बैनर को लॉन्चिंग करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा। मिलन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि ये अकेले से ये कार्यक्रम नहीं होगा, तो श्रमण संघ की मदद की वजह से ही हम लोग पूरे विश्व में इस कार्यक्रम का एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे बाबा साहब कहते हैं इमिटेशन इज इजी बट इन्वेंशन इज डिफिकल्ट, तो उदाहरण देने वाले समाज हम लोग बन सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत अंत में धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम नवोदय। धन्यवाद चेतन। एक सूचना है, जो पहली बार नागपुर में आए हैं या पहले भी, दीक्षा भूमि तो आपने विजिट कर ली होगी। यहाँ पास में चिचौली जगह है जहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ भी है, म्यूजियम है, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। तो उसके लिए कल सुबह जो जाना चाहे अपना नाम नोट करा दें, बस का अरेंजमेंट हो जाएगा और नाश्ता भी वहाँ हो जाएगा। और कोई बात साथी कर रहा था कि वो 10 बजे खुलता है, तो कटके सर कह रहे हैं कि जिस टाइम भी खुलवाना चाहे वो तक उसी टाइम खुल जाएगा वो। तो जो भी कोई साथी एक नोट कर ले, और शाम अभी मतलब कह सकते हैं 2-3 घंटे में टोटल कितने संख्या होती है उस हिसाब से बस 1 या 2 चाहिएगी। तो वहाँ जाके ठीक है, सभी कोई भी नोट कर लो, आप कर लो। हैं हरिओम जी हैं, प्रोफेसर हरिओम, वो नोट कर लेंगे, उनका नंबर। अच्छा ठीक है, वो बाहर नोट भी कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं उसे। ठीक, श्रमण संघ का जो प्रोग्राम है, श्रमण संघ ने अभी तक क्या किया है, कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे आगे चीजें चल रही हैं, उसको लेके श्रमण संघ का कॉन्सेप्ट डिजिटली बताने के लिए राजेश कामले सर ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, जो प्रेजेंटेशन वो अभी यहाँ पे देंगे। तो सब लोग उस प्रेजेंटेशन को देखें। और जो लिंक है हमारा, अभी जो हमारी मीटिंग चल रही है इसका लाइव लिंक है,
वो लाइव लिंक हमारा चल रहा है, उस लाइव लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन प्लीज थोड़ा सा देखिए कि डिसिप्लिन ना डिस्टर्ब हो बिल्कुल भी। और जो लोग अगर बाहर हैं, बाहर बैठे हैं, वो अंदर आ जाएं, बाहर ना रहें। आइए, लिंक डल रहा है, लिंक सबको डल रहा है। इसमें टाइम लगेगा क्या? आवाज इंडिया टीवी के चैनल पे, यूट्यूब पे आवाज इंडिया को, जिसके पास लिंक नहीं है वो आवाज इंडिया पे जाके यूट्यूब पे सर्च करें और उस पे सबसे पहला ही जो लाइव लिंक चल रहा है वो इस संगति का चल रहा है, उसको देखते रहें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे लोगों को पहुंचाएं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई है जिसकी वजह से समय लग रहा है। लाइव चालू है, स्क्रीन नहीं चल रही है, कोई बात नहीं। तो जब नागपुर में हम दोबारा आए हैं, नागलोक में दोबारा आए हैं, नागपुर में तो कई बार आए इस बीच में, पूरे देश में जगह जगह संघ की संगतियां लग रही हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, और कोई रह गया हो तो बता दें। दरअसल समर संघ का काम इतने राज्यों में पहुंच गया है कि कई बार याद ही नहीं रहते। तो ये वो राज्य हैं, वो स्टेट्स हैं जहां पे एक्टिवली समर संघ की काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ साथ वहां पे संगति लगाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी टीम आई है नागपुर में, बहुत सारे लोग आए हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो लोग काम कर रहे थे उनको एकदम से अगर प्लेटफॉर्म समझ आया कि समर संघ वही प्लेटफॉर्म है जो हमारे पूर्वों का था, वो एकदम से निकल के आ गए। गुजरात के अंदर जो काम कर रहे थे वो एकदम से निकल के आ गए, राजस्थान के अंदर जो काम कर रहे थे वो निकल के। एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट होता है जो हमारा पुराना है, पुरानतम है, सबसे पुराना है, इसलिए समर संघ से जुड़ने में बहुत फटाफट देरी नहीं लगती है, फटाफट जुड़ते हैं, तुरंत जुड़ते हैं। तो ऐसे ही करके काम तेजी से चल रहा है। ये तो वो एक्टिव स्टेट्स हैं जो अभी उंगलियों पे हैं। इसके अलावा कनाडा में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, यूके में चल रहा है और न्यूजीलैंड में चल रहा है। तो ऐसे करके विदेश में भी समर संघ के लोग काम कर रहे हैं और संघ की विचारधारा को बहुत तेजी से फैला रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना सर, थोड़ा सा आवाज मत करिए। अर्चना गौतम बहन जी, जब तक आप महिलाओं की भागीदारी बताइए कि महिलाएं संघ में क्या काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, आगे क्या चल रहा है, बताइए। सभी साथियों को यकीन न होता है और संघ को संघ संघ में जैसे संघ का आदेश हुआ है कि संघ में महिलाएं कैसे काम कर रही है। अगर हम शुरुआत से देखें तो ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले महिलाओं के संघ पे ध्यान दिया और उन्होंने महिलाओं का संघ बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि जो इस समाज की धुरी है वो एक महिला है। हम वैसे ही हैं जैसे हमें हमारी माँ ने बनाया है। आप सबको भी पता है कि जो महिलाओं ने हमें, जो माँ हमें संस्कार देती है, हमारी जो पहली शिक्षिका होती है वो हमारी माँ होती है। आज भी जो हम, जैसे मैं आज यहाँ बोल रही हूँ, ये मैं अपनी माँ की बदौलत हूँ, क्योंकि जब मान्यवर जी ने काम शुरू किया था तो हम बहुत छोटे बच्चे होते थे उस टाइम पे, और हमारी माता जी हमें उनके कार्यक्रम में लेके जाते। तब से हम उस विचारधारा को समझते नहीं थे, लेकिन सुनते जरूर थे, स्मृतियाँ हमारे दिमाग में हैं। तो वो संस्कार हमारे पास थे कि हमें सामाजिक कार्य में जाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे फूले जी की कि उन्होंने महिलाओं का संघ बनाया, क्योंकि बाबा साहब के सामाजिक गुरु जो थे वो ज्योतिबा फूले ही थे।
तो उनके काम को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उनके दुख को, दर्द को सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने समझा और हिंदू कोड बिल संसद में लेकर आए। आज हम जो भी हैं हिंदू कोड बिल की वजह से हैं। अगर हिंदू कोड बिल नहीं आया होता तो आपको पता है कि धर्म शास्त्रों में हमारी क्या स्थिति है आज, ठीक है। समण संघ में भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए समण संघ ने भी महिलाओं को पूरी भागीदारी दी है, पूरी रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पर जो भी जूम पे मीटिंग चलती है उसमें महिलाओं का एंकरिंग में, कंसेप्ट में पूरा ध्यान रखा जाता है। उनको एक नियम पारित किया गया है कि सब समण भाई उनको बहन जी कहकर बोलेंगे, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देंगे। और उनको 10, 20, 30 तारीख को पूरा पोर्टल दिया जाता है कि वो पोर्टल पर अपनी बात को खुलकर रखें, अपना कंसेप्ट रखें, अपने विचार रखें। कुछ बहनियाँ बोलना नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे वो सुनती गई तो वो अपना विचार रखती गई, सोच विचार करने लगी कि हमें भी संघ में जुड़ना चाहिए। अब महिलाओं को भी अपनी भागीदारी यहाँ पर निभानी है। अगर वो चाहते हैं कि संघ में हम बराबरी का हिस्सा हमें चाहिए तो हमें अपने बराबरी का भी काम हमें संघ में करना पड़ेगा। संघ में हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम संघ को आगे कैसे लेकर जाएं। महिलाएं संघ को बहुत अच्छे से आगे लेकर जा सकती हैं अगर हमारे समण भाई उनको घर से बाहर निकाल के लाएं। और कुछ नहीं तो घुमाने फिराने के नाम पे ही आप उनको यहाँ पर ला सकते हैं। जब वो यहाँ पर आएंगी और देखेंगी कि यहाँ भी और बहनें भी आई हुई हैं तो वो समण संघ को समझेंगी और अपना काम जो है बखूबी करेंगी। तो और जहाँ पे जितनी भी हमारी बहनें आई हुई हैं वो सब संघ में बखूबी काम कर रहे हैं। हम लगभग 25 महीनों से ही संघ से जुड़े हुए हैं। पहले भी बहुत संगठनों में काम किया था, लेकिन अब संघ में आकर लग रहा है कि हाँ अब हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो संघ में पूरी तरह से महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको संघ में जोड़ना चाहिए। जूम की मीटिंग में उनको जरूर जोड़ना है। और अगर जो बहनें नहीं आई हैं तो उनको इस कार्यक्रम के बारे में घर पर जाकर कम से कम उनको बताना है, दिखाना है, समण ग्रंथ लेकर जाने हैं, उनको पढ़ाना है और संघ से जोड़ना है। जब महिलाएं संघ से जुड़ेंगी तभी हमारा संघ जो है आगे बढ़ेगा। हमारा जो परिवार है वो संघ की सबसे छोटी इकाई है। जब परिवार, जब संघ के बिना, महिला के बिना जब परिवार नहीं चल सकता तो संघ कैसे चलेगा। इस बात को आप सोचिए और संघ में महिलाओं को लाने का काम कीजिए और आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जो है निभाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो तो सर मुझे माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़। जो हमारा प्रवास रहा है, लिखी है तारीख 5 मई 2021। उस दिन से आज तारीख 13 अगस्त 2023, मतलब जो कल की तारीख है, कल ये जो प्रेजेंटेशन बना, ऐसे कहते हैं कि कोई भी जर्नी उसका अगर मेजरमेंट ना हो कि हम कितने किलोमीटर चले, जैसे हम कहीं से चलते हैं तो हम हमेशा वो किलोमीटर देखते हैं कि हम कितने किलोमीटर रह गए हैं, तो वो समीक्षा जब तक नहीं करते हम तो हमें पता नहीं हम बीच में कहीं राह भटक तो नहीं गए। तो इस कारणवश ये जो प्रेजेंटेशन है ये उसकी समीक्षा है कि आज हम 2 साल में कितने चले हैं, कितने दूर आए हैं, क्या किया है। सब हमारे महामानव महामाता को त्रिवार अभिवादन करते हुए ये प्रेजेंटेशन आगे बढ़ते हैं। इस कोड को पर्पसली डाला हुआ है, शायद हमने हमेशा सुना भी है ये हमारे कंसेप्ट नोट्स में और अनेक संगीत में कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट ऑफ एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो बाबा साहब ने कहा है, और बस उसी पे काम हम सब मिलके कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कहां से शुरुआत हुई। 5 मई, मतलब 5 मई 2021 में वी द पीपल स्टार्ट हुआ, चालू हुआ।
फिर समन संघ वाज डिस्कस्ड ऑन 31st of October 2021। ये कहां पे हुआ है? मुरादाबाद, यूपी में। और इस नाम से एग्जीक्यूशन कब से चालू हुई? 5 नवंबर 2021 अमरोहा यूपी संगीति से। सबसे पहले इंटरनेशनल संगीति जो चली वो है 15 मई 2022 में, जो दिल्ली से चली और दिल्ली में बहुत सारे हमारे समन भाई बहन उधर से उस संगीति में जुड़े। सेकेंड इंटरनेशनल संगीति जो चली वो थी 12 फरवरी 2023 को, और ये दिल्ली सिविक सेंटर में हुई। हमारा सारे जितने भी कंसेप्ट चलते हैं, जो भी हम जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं हम जूम लिंक से, और जूम लिंक नीचे दी है, जूम आईडी। और ये हमने जूम आईडी ये एंटरप्राइज वर्जन लाइसेंस लिया हुआ है, जिसके तहत हम इस पे काम करते हैं और हम जो एक साथ जुड़ते हैं वो जूम आईडी नीचे दी है, उसका पासवर्ड भी दिया है। अब देखते हैं कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स आज तक कितनी हुई। हम स्टार्टेड विद 20 मेंबर्स एंड हैव रीच्ड अराउंड 300, मतलब 300 लोग सरासरी एवरेज ये हमारे लोग रहते हैं। और कुछ शनिवार को 500 के ऊपर भी गए हैं, तो वो हमने यह बताया है, और उनके फैमिलीज के साथ वो जुड़ते हैं। आज के दिन हमारे पास 2480 एक्टिव मेंबर्स है जो एज स्पोक्स है। अच्छा, ये कितना देर चलती है? ये 3 घंटे चलती है डेली। मतलब अगर मैन डेज में अगर इसका कैलकुलेशन हो तो आप सोचिए कि कितने मैन डेज हम इकट्ठा आके इसमें जुड़े हुए हैं। हम अपना जो कीमती समय है वो दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं हम सब एक दूसरे को इसके लिए साधुवाद करें। धन्यवाद। अब वुमेन स्पेशल होती है यहाँ पे 3 दिन, जो हमारे सब महिला बहनें को पता है। 10th of every month, 28th और 30th of every month। आज हमारे पास 960 एक्टिव वुमेन स्पोक्स है, वो भी 3 घंटे जुड़ती है। ऑनलाइन एवरी सैटरडे स्टूडेंट एंड यूथ सेशंस होते हैं, कंसेप्ट नोट्स, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स लगते हैं विद्यार्थी गण को, और उसमें बहुत सारे हमारे जो जुड़े हुए समन भाई बहन अनेक जगह से, अनेक यूनिवर्सिटी से वो हम कंसेप्ट नोट्स देते हैं। और वो मुझे लगता है हमारे जो यूथ है उनके लिए बहुत लाभदायक हो रहा है। दूसरी, ऑनलाइन में अप्रोक्सीमेटली 1200 जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं। 1200 लोग हमेशा, अगर आप लाइव अगर देखोगे जाके तो कितने लोग जुड़ रहे हैं? 1200 ऑन एन एवरेज। अब आप देखिए हमारी संख्या कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली। अगर इतने दिन हमने चलाए हैं तो हम कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोग हमारा ये कार्यक्रम आज तक देख चुके हैं। 1 लाख, 2 साल में 1 लाख, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑनलाइन। फिर बाद में हमारे आज जो नियमावली है, जो रूल्स है, जो हमारे गोल्डन रूल्स है, उसके तहत जो भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स को जो नाम दिए हैं, जैसे हमने बीच में जो नाम कैसे देना है इसके बारे में तय होने के बाद, वो कितने ग्रुप्स है हमारे? 500 ग्रुप्स है आज के तहत। और 500 ग्रुप में अगर आप 100 के हिसाब से भी लो तो कितने हो गए आप देखिए। उतने मेंबर्स को डेली जूम लिंक भी जारी है, इंफॉर्मेशन भी जारी है। कुछ लोग जुड़ते हैं, आते हैं, आना जाना लगा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा वक्त आएगा सब यही आएंगे
यही जगह है जहां सबको आना है। तो इसके ऊपर बाद में लंच के सेशन के बाद हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, कंसेप्ट भी देंगे। तो ये जो संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, इनको बने रहना है, क्योंकि ये करीब करीब 22 संगठनों के प्रतिनिधि है। इनको सभी को यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। आप खुलकर बात करो, खुद के लिए तैयार है, क्योंकि जिसके पास सत्य होता है, जो पेट में होता है वो ओठ में भी होता है। ऐसी इस बात पर समन संघ बात करना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में हम टीके नहीं देंगे, ये समन संघ का कहना है। तो अभी हमारे उपनायक हैं प्रकाश सर, वो कुछ बातें बताएंगे और उसके बाद लंच होगा। उसके बाद जामुले सर की एक टीम है जिन्होंने विजन 24 ये समन संघ के थीम के ऊपर आधारित उन्होंने एक नाटिका तैयार की है, उनका ड्रामा है, उसकी पेशी होगी। और उसके बाद छोटा कंसेप्ट के होने के बाद फिर सारे संगठनों के साथ हमारा हाउस ओपन होगा। आपने क्वेश्चन पूछना है, हम उसके जवाब देंगे। हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब हम हमसे चाहेंगे। और आखिर में जो हम कुछ फैसले लेकर उठेंगे, जैसा समन संघ जो है, समन संघ के जैसा एक वर्जी का संघ हुआ करता था, जितनी भी देर तक हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको निर्णय लेकर उठना है। समन संघ का यही काम है। और आगे चल के और ज्यादा संगठनों के साथ हम चर्चा करना चाहेंगे। वो संगठन में है और समन संघ का कॉन्सेप्ट 2 शब्दों का है, केवल जोड़े और जोड़े। जिसको समझ में आ गया उसने काम शुरू कर दिया है। अभी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमें उठने से पहले संघ को नमन करना है। उससे पहले कोई ना उठे, अपनी जगह बैठे रहें। और उससे पहले 2 इन्फॉर्मेशन है केवल। एक तो उत्तर प्रदेश संगीति लगने जा रही है, फिजिकल, एक्चुअल। तो उनमें से कुछ संगीतियां मैं बोल रहा हूं जो अभी नाम आए थे उत्तर प्रदेश की केवल। बाकी स्टेट से जो साथी हैं बताएंगे। अमरोहा जनपद में संगीति रहेगी 10 सितंबर 2023 को। जो समर संघ है उसका जो स्थापना दिवस है, जो स्थापित हुआ 31 अक्टूबर 2021 को पहली बार समर संघ पर चर्चा हुई जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 5 नवंबर को प्रथम समर संघ का कॉन्सेप्ट विस्तार से रखा गया अमरोहा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो ये एक स्थापना दिवस रहेगा, कल ही एजेंडा पास हो गया है। तो पहली संगीति अमरोहा जनपद में 10 सितंबर को रहेगी, मुरादाबाद में 29 अक्टूबर 2023 को, बिजनौर जनपद में 19 नवंबर 2023 को, अंबा जनपद में 3 दिसंबर। हर नवंबर के सेकेंड सैटरडे संडे में जो संकिसा में संगीति होगी, हर वर्ष होगी। बुलंदशहर की संगीत रहेगी 5 नवंबर 2023 को। मुरादनगर संगीति की डेट आ जाएगी जो प्रपोज हो गई है मदरपाल सर के द्वारा। मेरठ संगीति की जो डेट है वो भी आ जाएगी जो प्रपोज हो गई है टीकाराम प्रेमी सर के द्वारा। प्रत्येक गांव में, शहर में, ब्लॉक में, तहसील में, मोहल्ले में, विभाग में, जिला में और नगर निगम में। तो एक जन कमेटी में काम करने के लिए हमारे जितने स्पोर्ट्स साथी प्रेजेंट थे उनमें से नाम आए हैं और वो कार्य करने को तुरंत साहस तैयार हो गए हैं। उन्होंने अपना नाम स्वेच्छा से दिया है। ये नाम अभी हमारे पास यही आए हैं। वो नाम मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट में नाम पढ़ देता हूँ। और वो आज से समर संघ के उपठाक के रूप में जाने जाएंगे और वो भी उसी तरह से कार्य करेंगे जिस प्रकार से अब तक समर संघ मदन पाल सर, निर्मल राम सर, हेमराज सीमर सर, गीता गौरिया बहन जी, विमलेश वर्मा, किरण शिंदे,
ज्योति समन, SR बहुत सर, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर, जयराम वर्मा सर, लोकमान अली सर, कल्याण विश्वास सर, वेद प्रकाश सर, सुरेश चंद सर, गुरु प्रसाद सर, किशोर पगारे सर, आनंद राम भोसले सर, रामचरित्र जायसवाल सर, ओम प्रकाश सर, भारतलाल सर, GC रत्नाकर सर, कमलेश रत्नाकर सर, उदयभान सर, ओम प्रकाश सर जोड़ने और जोड़ने के कार्य में सेवा दे रहे हैं। सारे पट्टाकों का एक ही काम है, पहले जो जुड़ चुके हैं वो जोड़ें और जो जुड़ते रहेंगे उनको फिर वो पट्टा के रूप में आगे लेकर के आए और ये कारवां लगातार चलता रहेगा। जितना डिस्प्ले पर देखा गया है उसके साथ में वो छोटा सा नमूना था, बहुत कम उसका स्लाइड वगैरह बन पाई, बहुत सारी आपके वीडियो में आना हमारा संग हमारा संग हमारा संग समणों का संग जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जीतेंगे, जितना जितना जुड़ेंगे जब जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि, साधु 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 साधु। साधु। अभी हम सब लोग लंच के लिए उठेंगे और लंच के लिए हम वापस कितने बजे मिल रहे हैं कटके सर? हाँ, 3 बजे हम फिर से मिलेंगे, 3 और 3:15 के बीच में। 3 बजे लाओ टोकन दो, ये लो सर टोकन। संगम नमामि सर, संगम नमामि। वेरी गुड। तो उसमें मैं मराठी में न्यूज़ देता हूँ। चल रहा है सर।